5/8 को प्रतिशत में बदलो, 25% को भिन्न में बदलो, 240 का 20% कितना होगा। क्या इन सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर पाते हैं? तो आज की वीडियो हम लोग ऐसे प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे, इस तरीके से हम लोग बेहतरीन ढंग से इन सभी को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग ऐसे प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में हल करने का तरीका देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रतिशत होता क्या है, ये प्रतिशत कौन सी बीमारी है। तो प्रतिशत जो है देख सकते हैं आप लोग, दो शब्दों से मिलके बना है। इसका होता है प्रति और शत, प्रति और शत से मिलके बनता है प्रतिशत। प्रति मतलब क्या हो गया, प्रति का अर्थ हो गया प्रत्येक, शत का मतलब 100, मतलब प्रत्येक का जो 100वां भाग होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिशत। मतलब किसी भी चीज़ का 100वां भाग हम लोग निकालेंगे तो उसे कहेंगे प्रतिशत। और जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत को किससे डिनोट किया जाता है, तो प्रतिशत को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, तो ये सिंबल होता है प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए। और प्रत्येक का 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत बराबर क्या आएगा, प्रत्येक का 100वां भाग, मतलब 1/100। एक में किससे भाग दे देंगे, 100 से, तो ये आ जाएगा प्रतिशत। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100। जो प्रतिशत का साइन होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100 के। तो प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक का जो 100वां भाग होता है वही प्रतिशत कहलाता है। अब हम लोग प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसको देखने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर, जो हम लोगों ने प्रश्न लिया था। चलिए आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न था हमारा 5/8 को प्रतिशत में बदलो। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है उसमें क्या दिया है, 5/8 को हमें क्या बदलना है, प्रतिशत में। तो इसमें कर देंगे 100 से क्या गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, और 4 दूना 8, और यहाँ पर 5 और 25 का जब गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, 25 पंचे 125 आएगा, और बटे में आ जाएगा 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, उसके बाद बचता है 5, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10, 2 पंजे 10, तो 62.5% आ गया। किसको हमने बदला, 5/8 को जब प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा, 62.5%। तो आप लोगों को याद रखा है, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए एक प्रश्न और इसी पर लेते हैं, किसको हमें बदलना है। नेक्स्ट सवाल आ जाएगा कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। कितना, 2/5 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलो। 2/5 दिया है, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करेंगे, 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 100 का जैसे ही गुणा करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 5 से इसको काट देंगे, 5 बीसम में 100 होता है, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर 5/2 जो है उसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार हम लोग जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का था कि 25% को भिन्न में बदलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/100 का क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 25% दिया गया है। तो 25% को हमें भिन्न में बदलना है। तो 25% दिया गया है 25, और प्रतिशत जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 का गुणा हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो 25% को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा, 1/4 आएगा। चलिए यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, सवाल नंबर 3 को। तो अगर हमारे पास दिया हो कि 35% को भिन्न में बदलो, तो 35% को भिन्न में अगर बदलने के लिए कहेगा कि भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 25% को भिन्न में बदल लिया हम लोगों ने, 35% को भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 35, फिर इसमें गुणा कर देंगे 1/100 का। 1/100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। और यहाँ पर क्या क्या बचा, 7/20। तो ये हो जाएगा आंसर। तो जैसे
आप लोगों ने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम लोगों ने सीख लिया है। अब हमारा तीसरा प्रकार का सवाल जो था कि कोई संख्या दी गई है, उसको जो है उसका कुछ प्रतिशत निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? चलिए तीसरे प्रकार पर चलते हैं। ये नेक्स्ट सवाल है कि 240 का 20% कितना होगा? तो 240 का 20% निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 240 जो है इसको लिख लेंगे 240 ही। का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है बोर्ड मास में, का मतलब होता है गुणा, और 20 को लिख लेंगे, 20% लिखा है तो क्या हो जाएगा 20/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो ये 20/100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 24 दूना क्या हो जाएगा 48। तो 240 का 20% कितना होगा 48 होगा। चलिए देखते हैं इस पे एक और सवाल लेते हैं। आपके सामने दिया है कि 500 का जो है 500 का 25% कितना होगा? 500 का 25% कितना होगा? 500 का 25% कितना होगा? सवाल नंबर नेक्स्ट है। अब देखते हैं 500 का 25% कितना होगा। तो जैसे 500 दिया तो 500 को हम लिख लेंगे, उसके बाद का मतलब क्या हो गया गुणा हो गया, और 25% निकालना है तो 25%, तो 25/प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100वां भाग, जिसका अब अगर 1% होता तो 1/100 हो जाता, 25% है तो 25/100 हो जाएगा। तो ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और 25 पंचे क्या हो जाएगा 125। यहाँ पर आ गया 500 का जो 25% होगा वो कितना होगा 125 होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 प्रकार के प्रतिशत के सवाल को देखा है। सबसे पहला हमारा सवाल था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, और दूसरा था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, और तीसरा हम लोगों का था कि कोई संख्या दी गई है उसका कुछ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये 3 प्रकार के हम लोगों ने सवाल आज की वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दें, और आप लोगों को इससे बेहतरीन वीडियो मिल सके इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।